नमस्कार दोस्तों, अपन आज दूसरी क्लास एनिमल न्यूट्रिशन की, जिसके अंदर अपन वर्गीकरण ऑफ फीड मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फीड पढ़ेंगे। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण अपन इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन ने पिछली क्लास के अंदर देखा था, इंट्रोडक्टरी क्लास थी, उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे, ये टर्मिनोलॉजी वगैरह पढ़ी थी। अब उसके बाद में अपन रफेज और कंसंट्रेट जो इसके अंदर वर्गीकरण में करेंगे अपन, वो अपन आगे अब इसमें पढ़ते चलेंगे। अब इसमें देखना है किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है, दोनों का जो दोनों में जो अपोजिट होता है वो अपन पढ़ते चलेंगे, डिफरेंस करते हुए डिफरेंशिएट करते चलेंगे इनको। तो एनिमल न्यूट्रिशन की अपन की दूसरी क्लास है। अब अपन इसमें सबसे पहले वर्गीकरण, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण है, उसको अपन पढ़ रहे हैं। तो भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण में दो चीजें आती है। पहले आती है चारा और दूसरा आता है दाना। चारे को अपन इंग्लिश में बोलते हैं रफेज और दाने को बोलते हैं कंसंट्रेट। अब चारा होता है, उसके अंदर आता है क्रूड फाइबर। क्या होता है क्रूड फाइबर? होता है कि चारे के अंदर कितना फाइबर की मात्रा कितनी है, फाइबर की मात्रा कितनी है। तो चारे के अंदर 18% से ज्यादा फाइबर होता है। ये देखिए 18% से ज्यादा चारे के अंदर फाइबर होता है। और अपन दूसरी बात करते हैं टीडीएन। टीडीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट मतलब कुल पोषक तत्व। कितने पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं? तो कुल पोषक तत्व होते हैं वो 60% से कम होते हैं। किसमें? चारे में। चारे में 60% से कम कुल पोषक तत्व होते हैं, जबकि दाने में कुल पोषक तत्व तो 60% से ज्यादा होते हैं और क्रूड फाइबर होता है वो 18% से कम होता है। तो एक बार दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, 60% से ज्यादा तो टीडीएन है कंसंट्रेट या दाने के अंदर, और 18% से कम इसके अंदर क्या है? 18% से कम इसमें क्रूड फाइबर है। तो क्रूड फाइबर, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रूड फाइबर कितने परसेंट किसमें होता है? दाने में ज्यादा होता है, चारे में ज्यादा होता है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पुटअप होता है। इस क्लास से कम एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसे आराम से एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास है ये बहुत। तो इस क्लास को अपन ध्यान में देते हुए चलते हैं। तो अपन वर्गीकरण में पहला था चारा, दूसरा था कंसंट्रेट। इसके अंदर क्या क्या होता है अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो चारा है, इसकी बात करते हैं अपन। वही बात है, क्रूड फाइबर कितना होता है? चारे में 18% से ज्यादा होता है और दाने में क्रूड फाइबर 18% से कम होता है। अब बात करते हैं टीडीएन की, टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट। जो मैंने इधर फुल फॉर्म लिख दी है इनकी, क्रूड फाइबर, टोटल डाइजेस्टिबिलिटी, न्यूट्रिएंट, इन दोनों की मैंने फुल फॉर्म लिख दी है। तो ये टीडीएन है, ये टीडीएन किस में ज्यादा होता है? चारे का। दिखती सी बात है, चारे के अंदर इतना ये पोषक तत्व की कमी होती है तो ये 60% से कम ही होगा। और दाना होता है वो एनर्जी देता है, प्रोटीन देता है, तो उसके अंदर पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, तो वो क्या होगा? 60% से ज्यादा होगा। अब अपन बात करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा, एनर्जी की जब अपन बात करेंगे तो सूखा चारा है या गिल्ला चारा है, वो एक जानवर को इतनी एनर्जी नहीं दे पाएगा जितना अपन बाटा देते हैं या खड़ देते हैं या उसको दाने देते हैं भिगोकर, तो वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। तो कुल मिला के बात यह है, चारा है वो कम ऊर्जा देता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं पाचकता की। पाचकता की, डाइजेस्टिबिलिटी की अपन जब बात करेंगे तो वही बात है, सूखा चारा जल्दी से नहीं पच पाएगा, और जबकि ये अपने दाना है, कंसंट्रेट है, ये आराम से पच जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसके बाद घनत्व की। घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है? चारे का घनत्व कम होता है, जबकि इसका अपन दाने की बात करें तो दाने का घनत्व ज्यादा होता है। अब इनका मुख्य कार्य क्या है? इसका चारे का मुख्य कार्य क्या है? चारा मेनली क्या होता है? ओनली बेली फीडिंग का काम करता है। जानवर बड़ा होता है उसका पेट भरने का काम करता है, क्योंकि दिन में जानवर 10-10, 20-20 किलो, 30-30 किलो चारा खा जाता है। अब इतना कंसंट्रेट तो वो खा नहीं सकता, और अपन वो देंगे तो अपने इकोनॉमिक पे भी इफेक्ट करेगा कि अपन उसको आय के लिए तो रख रहे हैं जानवर को अपने आय के लिए रख रहे हैं, तो उसको दाना भी है तो इतना ज्यादा नहीं दे सकते। तो मुख्य कार्य है वो इसका बेली फीडिंग, मतलब पेट भरने का इसका काम है। अब इसके बाद अपन बात करें पोषक तत्वों की पूर्ति। ये कौन करता है? दाना है वो उसका मुख्य काम करता है, पोषक तत्वों की पूर्ति करता है दाना। पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा मतलब खनिज हो गए, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, इसके साथ प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, वो ज्यादातर क्या करेंगे? ये अपने दाना प्रोवाइड कराएगा। अब इसके एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। एग्जाम्पल की जब अपन बात करेंगे तो इसके अंदर आएगा हे, चारे के अंदर आ जाएगा हे आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा अपने स्ट्रो आ जाएगा, स्ट्रो को अपन भूसा बोलते हैं। कड़बी आ जाएगी, ये इसके अंदर आ जाएंगे। अब जब बात करते हैं अपन दाने की, तो दाने के अंदर पहला नाम से क्लियर है दाना। दाने किसके? मक्के का दाना, ज्वार का दाना, बाजरे का दाना, ये हो गए। फिर साथ में खड़ हो गई कपास की खड़, मूंगफली की खड़, सरसों की खड़, तिल्ली की खड़। खड़ किसे कहते हैं? खड़ अपन उसको कहते हैं जो
अपन सबसे पहले किसी दाना है उसका तेल निकालने के लिए अपन उसको प्रोसीज करते हैं, जैसे इसका हो गया मूंगफली का अपन ने तेल निकाल लिया, तिल्ली का तेल निकाल लिया। अब उसके बाद जो रेजिड्यू बच गया, जो पीछे कचरा सा बच गया, उसको अपन खड़ कहते हैं, जबकि ये जानवर के लिए बहुत उपयोगी है। और इसके अलावा दालें हैं जो दाने के अंदर आती है, चने की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, मोट की दाल हो गई, वो भी अपन इसको भिगोकर जानवरों को दे सकते हैं। अब अपन बात करते हैं चारा। चारा फिर दो भागों में अपने डिवाइड कर दिया, एक तो सूखा चारा हो गया, एक हो गया गीला चारा। अब सूखे चारे के अंदर क्या क्या आ गए? सूखे चारे में हे आ गया, भूसा आ गया, कड़बी आ गई, ये इसके अलावा अपने ये सूखे चारे के अंदर जनरली अपन यही देखते हैं कि अपन जो बच जाता है, तना होता है, उसको अपन बच जाता है, उसको अपन सुखा के रख देते हैं, वो जानवर पूरे साल खाता रहता है। तो वो हो गया सूखे चारे के अंदर। अब बात करते हैं गिल्ले चारे के। गिल्ले चारे के अंदर आता है रिचका, पेड़ की जो पत्तियां हो गई, टॉप फीड जिसे बोलते हैं, जैसे खेजड़ी हो गई, खेजड़ी की पत्तियां हो गई, वो आ जाएगी गिल्ले चारे के अंदर। कोई नीम की पत्तियां होगी, वो काट के जानवर को डाल दी तो आ जाएगी गिल्ले चारे के अंदर। अब अपन बात करते हैं साइलेज। साइलेज एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक सा ही मान लो, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। साइलेज क्या होता है? एक प्रिजर्वेटिव तरीके से गिल्ले जो वो होता है चारा, उसको वो प्रिजर्व करके अपन बाद में आने वाले टाइम के लिए जानवरों को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हो गया सूखा चारा और गिल्ले चारे की अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं दाने की। दाने की बात करते हैं तो दाने में क्या क्या आता है? दाने के अंदर आता है, देखो दोस्तों, दाने एक तो होता है ऊर्जा युक्त, जो एक तो इंस्टेंट जानवर को ऊर्जा दे, और एक होता है प्रोटीन रिच, जो प्रोटीन दे जानवर को। तो अपन बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा कैसे मिलेगी? जैसे ही जानवर ने कोई चीज खाई, वो अंदर जाके शरीर के अंदर क्या बनाएगी? शरीर में जाके वो बनाएगी ग्लूकोज बनाएगी। ग्लूकोज जैसे ही बनेगा, जैसे ग्लूकोज बनता है, उसको बॉडी को एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलते ही उसको अपना जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो आराम से काम कर पाएगा। तो एनर्जी रिच में क्या आएगा? एक तो मक्का आएगा। दाने की बात कर ले, दाने सारे एनर्जी रिच में, मक्का, बाजरा, जवार, गेहूं, ये सारे दाने एनर्जी रिच के अंदर आएंगे। अब इसके बाद अपन बात करें दलिया। दलिया क्या होता है? किसी गेहूं हो गया तो उसको 2-4 टुकड़ों में बांट लिया, मतलब छोटा कर लिया, एकदम आटा भी नहीं बनाया, पूरा भी नहीं पीसा, और बस दरकस करके उसको दे दिया, तो वो होता है दलिया। दलिया के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? जैसे गेहूं का दलिया हो गया, मक्के का हो गया, तो इनको अपन दलिये के रूप में देंगे तो वो भी इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, मतलब ऊर्जा देगा। अब अपन बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन के अंदर आता है एक तो प्लांट प्रोटीन, एक आता है एनिमल प्रोटीन। अब प्लांट प्रोटीन में आ गया मूंगफली की खड़, मूंगफली की खड़, कपास की खड़, ये हो गई प्लांट प्रोटीन में। अब अपन इसको, और एनिमल प्रोटीन में आ जाएगी बोन मील, मीट मील, ये आ जाएगी। जबकि दालें हैं, दालें भी प्रोटीनियस होती है, चाहे मक्के चने की हो, चाहे मूंग की हो, चाहे मोट की हो, सारी प्रोटीनियस दालें होती है। अब इसके बाद अपन आगे बात करते हैं रफेज की, मतलब चारा है उसको अपन वापिस डिवाइड करते हैं और आगे तरीके से बांटते हैं इसको। चारे में सबसे पहला आएगा पास्चर। पास्चर क्या होता है? पास्चर को अपन हिंदी में बोलते हैं चारागाह। इसके बाद आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आएगा कल्टीवेटेड फोडर। कल्टीवेटेड फोडर। और इसके बाद आएगा, कल्टीवेटेड फोडर के बाद आएगा स्ट्रो, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं भूसा। इसके बाद आएगा हे, और इसके बाद आएगा टॉप फीड। टॉप फीड मतलब जो पेड़ की पत्तियां होती है, टॉप मतलब पत्तियां हो गई, उसका तना हो गया, वो टॉप फीड के अंदर आएगा। अब अपन इसको वापस डिस्क्राइब करते हैं, एक एक चीजों को आगे पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पास्चर। पास्चर मतलब चारागाह। चारागाह अपन किसे कहते हैं दोस्तों? चारागाह कहते हैं जो बरसात के समय में फसल अपने आप उग जाती है, और फसल अपने आप उग जाती है, उसको अपन जानवर को खुला छोड़ते हैं, वो आराम से जाके चर के आ जाता है, तो उसको अपन पास्चर या चारागाह कहते हैं। जो ऐसी खुली जमीन पड़ी होती है, खुली जमीन के ऊपर क्या होता है, जानवर जाता है, बरसात के टाइम में हरी भरी हो जाती है पूरी जमीन, उसमें अपन जानवर को खुला छोड़ते हैं, वो आराम से चर के आ जाता है। तो बरसात के समय में, बरसात के समय में
अपने आप उगने वाली फसल चारागाह कहलाती है। चारागाह कहलाती है। अब अपन इसकी बात करते हैं, चारागाह क्या होता है? जो अपने आप फसल अपने आप उग जाती है बरसात के समय में, जैसे बरसात का पानी गिरा अपने आप फसल उग गई। अब इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें तो इसमें आता है सेवन ग्रास, सेवन घास, दामन घास, दामन घास, ये आती है इसके एग्जाम्पल में। तो ये सेवन ग्रास है, ये सबसे बेस्ट घास है, सबसे बेस्ट है, जो पशु के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसके अंदर 7 से 8% डीसीपी होता है, 7 से 8% डीसीपी। डीसीपी मतलब क्या हो गया? डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन। प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 7 से 8% होती है इस घास में। और जो टीडीएन होगा, टीडीएन होगा वो होगा 55%। तो मतलब ये बढ़िया है। एक तरीके से देखें तो ये घास खुले में छोड़ने पर जानवर के लिए कोई अच्छी उपयोगी है, घाटे वाली चीज नहीं है, उपयोगी चीज है, जो अच्छे से आराम से इसको टीडीएन भी दे रही है, डीसीपी भी, क्रूड प्रोटीन भी दे रही है, इसको पोषक तत्व भी मिल रहे हैं। तो ये शरीर के लिए, जानवर के लिए अच्छी है। अब दूसरी अपन बात करते हैं कल्टीवेटेड फोडर। कल्टीवेटेड फोडर क्या होते हैं? अब जो जमीन, किसी किसान के पास जमीन है, जमीन पे उसके पास पानी की भी मात्रा पड़ी है कि भाई उसके पास जल की उपलब्धता है, पानी अगर है तो वो क्या करेगा? फसल उगाएगा। फसल के लिए कल्टीवेटेड फोडर के लिए किसान के द्वारा बीज डालकर उगाए जाने वाली फसल, इसको क्या कहते हैं अपन? कल्टीवेटेड फोडर कहते हैं। मतलब बीज डाल, किसान के द्वारा बीज डाल के उगाई जाने वाली फसल। इसमें क्या होता है? पानी की उपलब्धता होती है, पानी की उपलब्धता। अगर पानी नहीं होगा तो आपको पता है खेती नहीं कर पाएगा किसान, तो पानी की उपलब्धता इसमें पाई जाती है। तो ये कल्टीवेटेड लैंड की बात होगी। अब इसमें क्या होते हैं? एग्जाम्पल, सबसे मोटा एग्जाम्पल है रिजका। रिजका, ये रिजका है, वो किसके अंदर आता है? इसको किसान उगाता है और उगाकर इसको बेचता है, या फिर अपने जानवरों को भी डालता है। तो जानवरों के लिए ये भी एक कल्टीवेटेड फोडर के रूप में काम किया जाता है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रो। दोस्तों स्ट्रो और हे के अंदर है ना, वो डिफरेंस करते हुए चलना कि स्ट्रो और हे में क्या अलग अलग चीजें। स्ट्रो के अंदर क्या होता है? स्ट्रो में होता है वो है कि कोई, जैसे कोई गेहूं है, गेहूं का अपन ने दाना निकाल लिया, दाना निकालने के बाद जो तना बचा और जो पत्तियां बची, जो सूखी हुई पत्तियां, तना बचा, उसको अपन ने कट करके और एक भूसा बना लिया। तो इसको क्या बोलते हैं? दाना निकाल लेने के बाद बची सूखी पत्तियां व तना, जो कि जानवर को खाने के लिए दिया जाता है। लिए दिया जाता है। इसको अपन बोलते हैं स्ट्रो। स्ट्रो मतलब कोई सूखी पत्तियां, और जो गेहूं का दाना निकाल लिया, बाजरे का जो सीटा है उसको अपन ने तोड़ के सीटा अलग कर लिया, उसके बाद जो मैटर बच गया
वो अपन ने इसको काट पीट के जानवर के लिए खाने के लिए साल भर के लिए रख दिया, तो वो स्ट्रो के अंदर आता है। अब स्ट्रो के अंदर दो तीन चीजें, बाजरे की जो होती है उसको बोलते हैं कड़बी, जो बाजरे की स्ट्रो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कड़बी। अब इसके बाद बात करें गेहूं की, गेहूं की को अपन बोलते हैं तूड़े, चने की को बोलते हैं भूसा। गेहूं की को अपन क्या बोलते हैं, तूड़ी। और इसके बाद अपन बात करें चने की, तो चने का जो होता है उसको बोलते हैं अपन भूसा। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है डीसीपी ऑफ व्हीट स्ट्रो। ये क्वेश्चन है वो आता है कि डीसीपी ऑफ व्हीट स्ट्रो कितना होता है, वो होता है 0। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीसीपी ऑफ व्हीट स्ट्रो मतलब गेहूं की जो तूड़ी होती है उसका डीसीपी कितना होता है, मतलब डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन कितना होता है, उसमें 0 होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, 0 क्रूड प्रोटीन होता है। ये एग्जाम में अंदर सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है कि डीसीपी ऑफ व्हीट स्ट्रो या जो गेहूं की तूड़ी है उसके अंदर कितना प्रोटीन होता है, तो क्लियर कट 0 प्रोटीन होता है, 0%। यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब अपन बात करते हैं हे की। अब डिफरेंशिएट होगा कि हे कैसे अलग हुआ। अब हे के लिए अपन किसी फसल को उगाया, किसी फसल को उगाया अपन ने। अब उस फसल को उगा लिया, अब उगा लेने के बाद उसको काट लिया। काटा कब, काटा कब उसको, तो काटा वो टाइम था ना उसका, वो होता है फ्लोवरिंग स्टेज, मतलब जब फूल आने वाले होते हैं, फ्लोवरिंग स्टेज मतलब फूल आ चुके होते हैं, उसी टाइम उसको काट लिया। फ्लोवरिंग स्टेज मतलब फूल जब आते हैं, फूल आने के समय उसको काट लेते हैं, आने के बाद उसको काट लेते हैं। अब इसको काट लिया, जैसे ही उसकी फ्लोवरिंग स्टेज आई, फूल आए, उसको काट लिया, काट के उसका क्या किया, बंडल बनाया, इसका बंडल बना दिया। बंडल मतलब एक ऐसे गट्ठा बना लिया, पूरे चारे को काटा, हरे चारे को, और काट के उसका पूरा बंडल सा बना लिया, उसको उसे रस्सी से बांध दिया। उस बंडल को बांध के और इसको रख दिया धूप में, धूप में सुखाने के लिए रख दिया। अब ये जब सूख जाएगा तो ये क्या हो गया, हे। अब हे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेस्ट क्रॉप, मतलब सबसे बढ़िया फसल हे के लिए कौन सी है, तो वो है ओट। ये याद कर लेना, ये 101% क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि सबसे बढ़िया फसल हे के लिए कौन सी सबसे बढ़िया फसल है, तो वो है ओट। ओट की जब अपन बात करते हैं तो जो सबसे बढ़िया फसल आती है वो हे के लिए वो ओट होती है। अब इसकी बात करें, 15% से ज्यादा, 15% से कम इसके अंदर वो मॉइस्चर होगा, 15% से कम इसमें मॉइस्चर होगा। अब अपन इसके बाद बात करते हैं कि ये तो हो गया हे के अंदर जब अपन ने इसको सुखाने के लिए रखा है धूप में, तो धूप में सुखाने के लिए रख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर विटामिन डी अधिक होगा, क्योंकि विटामिन डी धूप से मिलता है। धूप से मिलता है कि मतलब जो शरीर में होता है, लेकिन वो धूप जब आती है तो उससे वो एक्टिव होता है, तो मतलब विटामिन डी की मात्रा इसमें बढ़िया होगी। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं टॉप फीड। टॉप फीड मतलब पत्तियां, पेड़ की पत्तियां। तो इसमें सबसे अपन राजस्थान के हैं, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पत्तियां और जो टॉप फीड यूज में लिया जाता है वो लूंग। लूंग का मतलब आप समझ गए होंगे, खेजड़ी का जो होता है, खेजड़ी की जो पत्ती होती है, खेजड़ी की पत्तियों को अपन क्या कहते हैं, लूंग। ये अपन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लूंग क्या होती है, वो होती है टॉप फीड के अंदर आती है। कल को क्वेश्चन आ जाएगा भाई हे साइलेज, लूंग और एक ऑप्शन दे दिया दाना, इनमें से कौन सा टॉप फीड है, तो टॉप फीड के अंदर आते ही समझ जाना कि भाई पत्ती की बात चल रही है, टॉप फीड या पेड़ की पत्तियों की जो बात चल रही है उसके अंदर टॉप फीड है। ये अपन पेड़ की पत्तियों को क्या करते हैं, सुखाकर पूरे साल के लिए रख लेते हैं, और ये
मेनली ये गोट को दी जाती है, गोट इसको आराम से अच्छे से खाती है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, अब अपन आ जाते हैं दाने में। दाने में अपन ने पहला पढ़ा था ऊर्जा युक्त। ऊर्जा युक्त अपन जब दाने की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच होती है। कार्बोहाइड्रेट होता है, वो क्या करता है, जैसे ही एनिमल फीड करेगा, जानवर इसको खाएगा, जानवर खाएगा, ये अंदर जाके ग्लूकोज बनाएगी। ग्लूकोज से क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड होगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें ज्यादा, जिससे ये क्या होता है, एनर्जी रिच होती है। अब देखो अपन बात करते हैं दाने में क्या क्या है। दाने में होता है मक्के का दाना, जवार, जौ, बाजरा। इसको मेनली क्या होता है, अपन भिगो कर देते हैं। भिगो कर देने के पीछे क्या रीजन है, भिगो कर देते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि अपन देखते हैं जनरली अगर दाना भिगो कर नहीं देंगे तो जो उसका गोबर निकलेगा जानवर का, उसमें कई बार अपन देखते हैं दाना एकदम गेहूं का होगा या जो बाजरे का होगा, मक्के का होगा, वो एकदम साबुत दाना वापस आ जाता है। तो अपन देखते हैं यार ये दाना वापस का बाहर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ ढंग से। और भिगोकर उसको देंगे तो वो क्या होगा, सुबह भिगोया शाम को दे दिया, और शाम को देना है क्या सुबह देना है तो शाम को भिगोया सुबह दे दिया, तो उससे क्या होगा, वो एकदम दाना है वो पेट के अंदर पचने का काम अच्छा करेगा और आराम से अच्छे से पच जाएगा, और उससे क्या होगी, इसको एनर्जी मिलेगी। अब इसके अलावा इसमें और क्या आता है, अब आता है अपन, इसके बाद अपन बात करते हैं, दाना हो गया, दाने के बाद में नेक्स्ट करते हैं अपन प्रोटीन रिच। प्रोटीन रिच मतलब प्रोटीन युक्त, ये दूसरा पार्ट हो गया इसका। अब प्रोटीन युक्त ये दूसरा भाग हुआ। इस दूसरे भाग में पहला आएगा एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी आएगी, बोन मील आ जाएगा, मीट मील आ जाएगा, या ब्लड मील आ जाएगा, या फिश मील भी एक होता है। ये 3-4 चीजें होती है। अब इसमें अपन बात करते हैं मीट मील। मीट मील, अब आप भी सोच रहे होंगे यार जानवर मीट कैसे खाएगा, वो तो शाकाहारी होता है। तो इसको क्या होता है, जैसे मीट होता है, कोई जानवर का मर गया, उसके बाद उसका जो मीट है उसको सुखा लिया और उसको ड्राई करके पाउडर फॉर्म में बना देते हैं। पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद क्या होगा, वो जो जब जिसको खाना देंगे, जो बांट देंगे, उसके अंदर एक मुट्ठी है जैसे हाथ से लेके उसको डाल देते हैं, उसको प्रोवाइड करा देते हैं। तो उससे क्या होगा, उसको प्रोटीन मिलेगा। और प्रोटीन कैसे मिलेगा उसको, मीट से हो गया। अब कैल्शियम है, मिनरल मिक्सचर अगर उसको दे, मतलब कैल्शियम की कमी होती है जानवरों में, अगर अपन वही बोन मील है, हड्डियों को सुखाकर और उसका बुरादा बना लेते हैं, काट कर उसका एकदम बुरादा बना लिया, वो देते हैं, तो उससे एनिमल में, जानवर में कैल्शियम की कमी नहीं आती। अब अगर फिश मील है, अगर फिश को देंगे तो उससे क्या होगा, विटामिन B12 में वो बहुत ज्यादा होती है। फिश के अंदर विटामिन B12 ज्यादा होता है, तो उससे क्या होगा, जानवर को विटामिन B12 मिलेगा। और एक बचा ब्लड मील। ब्लड मील के अंदर क्या होता है, जैसे स्लोटर हाउस होते हैं उनके अंदर जानवरों को काटते हैं, वहां पे वैसे तो ब्लड वेस्टेज जाता है, लेकिन कई अच्छी जगह है जहाँ पे ब्लड को इकट्ठा करके उसको ड्राई करके उसका बुरादा बना के और जानवरों को वो खिलाते हैं। उससे क्या होता है, वो शरीर के अंदर प्रोटीन की आपूर्ति करता है। इसको हिंदी में बोलते हैं जैविक प्रोटीन। जैविक प्रोटीन, ये हो गई जैविक प्रोटीन। अब इसके बाद अपन जब बात करेंगे वो है पादप प्रोटीन। पादप प्रोटीन की जब आप उसमें बात करेंगे तो उसमें क्या आता है, खड़। इसके अलावा इसमें आ जाएगा दालें,
तो खड़ के अंदर आ जाएगा कपास की खड़, मूंगफली की खड़, कपास की खड़ हो गई, मूंगफली की खड़ हो गई। और दालें के अंदर आ जाएगा अपने ये चने हो गया, मूंग हो गया, मोट हो गया, मूंग, मोट। क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है कि क्वेश्चन आता है कि जो अपन दालें दे रहे हैं वो क्या, कौन सी रिच है, मतलब उस ऊर्जा युक्त है, वो एनर्जी युक्त है, या प्रोटीन रिच है, कौन सी है, मतलब वो कैसे अपन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा निम्न में से खड़ है वो क्या, इसमें क्या ज्यादा होता है। तो पहला ऑप्शन आएगा ऊर्जा ज्यादा होती है, दूसरा आएगा प्रोटीन ज्यादा होती है। तो अपने को उसमें ऐसे ऑप्शन में प्रोटीन वाला जो ऑप्शन होगा उस पर टिक करना होगा क्योंकि प्रोटीन युक्त होती है ये। अब इसके बाद अपन जब बात करते हैं ऑयल केक, ऑयल केक क्या होता है, वही अपन ऑयल केक में क्या होता है, कोई मूंगफली हुई, सरसों हुआ, उसका अपन ने निकाल लिया, तेल निकाल लिया, तेल निकालने के बाद जो पीछे बच गया वो हो जाता है ऑयल। तेल निकालने जो पीछे बच गया वो बच गया ऑयल रेजिड्यू। ऑयल रेजिड्यू मतलब क्या हो गया, ऑयल केक के अंदर उसको केक के फॉर्मेट में बना के जो एक वो ऐसे ऐसे बना हुआ सा आता है केक में, वो जैसे कपास का हो गया या मूंगफली का हो गया, तो उसको ऑयल केक बोलते हैं अपन। अब एक बार अपन शुरू से वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन चारे और दाने में अंतर पढ़ रहे थे। चारे और दाने में सबसे मोटा अंतर है क्रूड फाइबर और टीडीएन का। क्रूड फाइबर चारे के अंदर 18% से ज्यादा होती है, जबकि टीडीएन होता है वो 18% वो 60% से कम होता है। अब कंसंट्रेट की बात करें तो क्रूड फाइबर 18% से कम, टीडीएन 60% से ज्यादा। और कुल पोषक तत्वों की बात करें तो कुल पोषक तत्व किसके अंदर ज्यादा होंगे, वो होंगे चारे के अंदर, इसके दाने के अंदर ज्यादा होंगे। अब हम बात करते हैं ऊर्जा की, ऊर्जा कौन सा ज्यादा देगा, दाना ज्यादा देगा। नॉर्मली सी बात है, दाने के अंदर प्रोटीन ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है, तो ऊर्जा ज्यादा देगा। फिर अपन बात करें पाचकता की तो आसानी से कौन सा पचेगा, वो पचेगा दाना। अब उसके बाद मुख्य कार्य चारे का पेट भरने का है और इसका पोषक तत्व प्रदान करने का है। अब एग्जाम्पल आपने देख लिए थे, हे भूसा, पेड़ की पत्तियां हैं, तो चारे के एग्जाम्पल हो गए, और दाने के हो गए खड़, दालें, दाने। अब हम बात करते हैं सूखा चारा, सूखे चारे के अंदर आ जाएगा हे भूसा हो गया, इसके अलावा कड़बी हो गई, गिल्ले चारे में रिचका आएगा, पेड़ की पत्तियां आएगी, साइलेज आएगा। साइलेज अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। दाना, दाने में क्या आता है, ऊर्जा। दाने में दो प्रकार की, एक तो ऊर्जा जो देगा वो वाला दाना, एक होगा जो प्रोटीन रिच होगा। दाने को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेट। तो ऊर्जा कौन सा देगा, जो दाने होंगे, मक्के, जवार, बाजरा, जो दाने हुए हैं वो ऊर्जा प्रोवाइड कराते हैं, जिनको अपन जानवर को भिगो कर देते हैं, वो जाके सीधा पचते हैं और पचते ही ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज जैसे मिलेगा वो बॉडी को ऊर्जा प्रोवाइड कराएगा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं दलिए, दलिया। दलिया भी उसी की बात है, दाने को तोड़ के थोड़ा सा बारीक फॉर्म में करके उसको दलिया दिया जाता है। जबकि प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन में प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब अपन रफेज की चारे की बात करें तो रफेज की, इसके अंदर 5 प्रकार के अलग अलग चीजें हैं जो चारे के अंदर होती है। एक तो होता है पास्चर। पास्चर क्या होता है, जो कि हिंदी में जिसको चारागा बोलते हैं। एक कल्टीवेटेड फोडर, स्ट्रो, है और टॉप फीड। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इनको ढंग से वापस देख लेते हैं एक बार। चारागा, चारागा ऐसी जमीन जहाँ पे बरसात के समय अपने आप जो फसल है वो उगाती है, जैसे सेमन घास हो गई, दामन घास हो गई। सेमन घास में 7 से 8% डीसीपी होता है और टीडीएन 55% होता है, ध्यान रखना। कल्टीवेटेड फोडर, जहाँ पे पानी की उपलब्धता है वहां पे किसान क्या करेगा, अपने आप खुद बीज डाल के खेती करेगा। उस फोडर को क्या बोलते हैं, कल्टीवेटेड फोडर, जैसे रिचका हो गया। अब स्ट्रो क्या होता है, स्ट्रो किसी का जैसे कोई गेहूं है, बाजरा है, उसका दाना निकाल लिया, उसके बाद जो नीचे का जो तना और सूखी पत्तियां बची, उन पत्तियों को जानवर को खाने के लिए डाल दिया। बाजरे की जैसे कड़बी हो गई, गेहूं की तूड़ी हो गई, चना हो गया, चने की को भूसा बोलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, व्हीट स्ट्रो मतलब गेहूं की जो तूड़ी होती है उसके अंदर प्रोटीन कितना होता है, वो होता है 0। डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन होता है वो होता है 0। अब इसके बाद अपन बात करें हे की।
है कि जब अपन बात करेंगे तो इसके अंदर आएगा है को कैसे, है को जब फसल को उगाया, फसल को उगाने के बाद जब वो फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंची तो उसको कट कर दिया। कट करने के बाद अपन क्या करेंगे, फ्लावरिंग स्टेज पे कट कर दिया तो उसका एक बंडल बनाएंगे, मतलब इतना बड़ा, जैसे वो डेरा लगा लिया, डेरा लगाने के बाद उसका बंडल बना लेंगे। बंडल बना के उसको धूप में रख देंगे। धूप में क्या होगा, वो सूखता रहेगा। सूखने से क्या होगा, उसमें विटामिन डी एक तो अधिकता हो जाएगी। और है इसके लिए जो बेस्ट फसल है, मतलब जो सबसे अच्छी है कि फसल है, वो होती है ओट। ओट को हिंदी में अपन जई बोलते हैं। अब इसके बाद अपन बात करें टॉप फीड। टॉप फीड हो गया मतलब पेड़ की पत्तियां, जिनको अपन सुखाकर जानवर को साल भर के लिए खिलाते रहते हैं। अब उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है खेजड़ी। खेजड़ी की लूंग होती है, वो अपन जानवरों को खिलाते रहते हैं। बाकी ऐसे नीम की पत्तियां हो गई, नीम की पत्तियां हो गई, बेर का पाला हो गया। बेर होता है उसका, उसको बोलते हैं बेर का पाला। जो बेर की पत्तियां देते हैं उसको पाला बोलते हैं, पाला। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं दाना। दाने में अलग अलग प्रकार है, एक तो एनर्जी रिच है और एक है प्रोटीन रिच। तो अपन एनर्जी रिच की बात करें, एनर्जी रिच कैसे होगा, जो कार्बोहाइड्रेट देगा। कार्बोहाइड्रेट जैसे ही मिलेगा शरीर को, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज बनने के बाद इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, मक्का, जवार, जो बाजरा, अपन जो जिसके भी दाने वो अपन उसको, या दलिया हो गया, दलिया को अपन भिगो कर देते हैं। उससे क्या होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। भिगो कर क्यों देते हैं, क्योंकि वो आराम से अच्छे से पच सके, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी, पाचकता अच्छी हो सके। अब इसके बाद अपन बात करते हैं प्रोटीन रिच। प्रोटीन रिच की अपन जब बात करेंगे तो प्रोटीन युक्त कौन से, एक तो एनिमल प्रोटीन है, एक है प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन में चार आएंगे, ब्लड मील, बोन मील, मीट मील और फिश मील। बोन मील इस प्रोटीन रिच नहीं होती। बोन मील तो कैल्शियम वगैरह के अंदर बहुत बढ़िया रहती है, मिनरल्स के लिए होती है। फिश की मील होती है, वो प्रोटीन भी देती है साथ के अंदर, उसमें विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके बाद अपन बात करें मीट मील की, तो मीट को सुखाकर जो बुरादा बना के उसको देंगे तो उससे क्या होगा, उसको प्रोटीन मिलेगी जानवर को। और ब्लड मील, ब्लड को भी लिया, उसको ड्राई किया, ड्राई करके प्रोसेसिंग करी, उसको सुखा के बुरादा बनाया और वो जानवर को प्रोवाइड कराते हैं। और उससे क्या होता है, जानवरों को प्रोटीन उससे मिलती है। अब पादप प्रोटीन की बात करें तो खड़ और दालें, ऑयल केक हो गया, खड़ हो गई, दालें हो गई। दालें के अंदर क्या आ गया अपने, दालें में आ गया चना हो गई, मूंग हो गई, मूट हो गई। इसके बाद हो गई अपन जब खड़ की बात करते हैं तो खड़ के अंदर आ जाएगा कपास, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, इनकी खड़ हो गई। और ऑयल केक, जो ऑयल निकालने के बाद जो रेजिड्यू बचा वो जानवरों को देते हैं, तो वो ऑयल केक हो गई। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने ये सब पढ़ लिया। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास से 2-3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप ध्यान देख के पढ़ते चलें, और साथ साथ अपन क्वेश्चनों को जो इंपॉर्टेंट है उनको रिवीजन अगली क्लासों में करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।